हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सैंडी और आप देख रहे हैं सैंडी कंप्यूटर क्लासेस। और आज हम इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं कि कैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर एक टेबल बना सकते हो, टेबल इंसर्ट कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। तो मैं आ चुका हूं अपनी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल के अंदर और मैंने यहाँ पे एक ब्लैंक फाइल लेके रखी हुई है पहले से ही। तो हम यहाँ पे एक टेबल इंसर्ट कर लेते हैं। तो वो कैसे करते हैं वो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक मेन्यू बार के अंदर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे इंसर्ट का। इंसर्ट के ऊपर आपने जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है टेबल का। टेबल पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। तो पहले स्टार्टिंग में तो आपको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जैसे जैसे आप अपना माउस का जो कर्सर है ड्रैग करोगे तो आपको यहाँ पे प्रीसेट्स हैं पहले से ही। आप जैसी टेबल जैसे क्रिएट करना चाहते हो आप जैसे ड्रैग करके तो आप अपनी टेबल क्रिएट कर सकते हो और उसके साइड में आपको उसका प्रीव्यू भी दिख जाएगा। जो इस साइड में आपको जैसे यहाँ पे प्रीव्यू दिख रहा है। तो मैं इस तरीके से भी आप एक टेबल क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल के ऊपर आप मैनुअली टेबल यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद है आपका ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल ये भी हम आगे समझने वाले हैं। उसके बाद क्विक टेबल। क्विक टेबल जो तो बहुत सारे प्रीसेट्स दे रखे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। तो इस तरीके से आप ये वाले प्रीसेट्स यूज करके भी कुछ टेबल्स क्रिएट कर सकते हो। तो अभी ये सारे ऑप्शंस हम यहाँ पे समझने वाले हैं बारी बारी से। तो पहले हम देख लेते हैं ये वाला ऑप्शन जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 10 कॉलम और 8 रो का एक यहाँ पे प्रीसेट्स दे रखा है। इस तरीके से आप 10 और 8 कॉलम्स की एक टेबल क्रिएट कर सकते हो और उससे कम भी कर सकते हो। तो इस तरीके से जैसे जैसे आप अपना माउस यहाँ पे ड्रैग करोगे तो आपको पता चल जाएगा कितने बाई कितने कॉलम्स आपने रखने हैं, कितने बाई कितने रो रखने हैं। तो इस तरीके से आप रख सकते हो। तो इस तरीके से एक हमारी ये फाइल यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। तो अभी हमें ये प्रीसेट्स यूज नहीं करने, हमें करना मैनुअली यहाँ पे इंसर्ट। तो हम चलते हैं टेबल। टेबल के अंदर एक ऑप्शन मिल जाएगा और इंसर्ट टेबल। ये इस तरीके से आप अपनी मैनुअली टेबल क्रिएट कर सकते हो। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने रखने हैं और नंबर ऑफ रो आपने कितनी रखनी है। नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे 5 हो गए और उतने ही हम यहाँ पे अपने रो रख लेते हैं। बाकी आपने कुछ सेटिंग्स छेड़नी नहीं है, उसको कर देना आपने ओके। तो यहाँ पे मेरी 5 रो और 5 कॉलम्स की एक टेबल क्रिएट हो चुकी है। लेकिन दोस्तों मैंने यहाँ पे एक गलती कर दी है और वो गलती क्या है वो आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। वो हमेशा लोग गलती वही गलती करते हैं जो मैंने यहाँ पे गलती की है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो मेरा कर्सर है, कर्सर यहाँ से ऊपर नहीं क्लिक हो पा रहा है। तो इससे ऊपर क्लिक नहीं हो पा रहा है मेरा। अब ये क्लिक तो हो नहीं पा रहा है। तो अभी मैं अपनी टेबल को मूव कराना चाहूँ तो मैं मूव कैसे कराऊंगा? तो ये मूव तो होगी नहीं। अगर मूव कराना चाहूंगा तो मुझे इसको टेबल को यहाँ से पकड़ के इस टेबल को मूव कराना पड़ेगा, तब ये मैं जाके मूव करा सकता हूँ। अब ये मेरी टेबल मूव हो रही है लेकिन इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत मैं आपको बता देता हूँ। कर्सर तो मेरा यहाँ पे क्लिक हो गया, ऊपर आ गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मैं जैसे जैसे एंटर करूंगा तो मेरा कर्सर टेबल के नीचे चला जाए। तो मेरा जो कर्सर है वो टेबल के नीचे चला गया है लेकिन मेरी टेबल है वो अप और डाउन मूव नहीं हो रही है। और मैं बैक स्पेस आता हूँ तब भी ये मेरा कर्सर ऊपर चला जाता है और मेरी टेबल है फिर भी मूव नहीं हो रही है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसे सॉर्ट कैसे कर सकते हो? तो इसे सॉर्ट आउट आप कैसे कर सकते हो? तो पहले मैं अपनी टेबल को कर लेता हूँ यहाँ से कट। तो हम कर लेते हैं इसको पहले डिलीट। और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक कर्सर जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो हमारा कर्सर है वो फर्स्ट लाइन में ब्लिंक हो रहा है। तो पहले आपने क्या करना है, आपने उस कर्सर को एक लाइन नीचे लेके आना है। आपने करना है एंटर। एंटर करने के बाद आपका जो कर्सर है एक लाइन नीचे आ जाएगा। उसके बाद आपने अभी करनी है आपकी टेबल इंसर्ट। इंसर्ट टेबल में गया, 5 रो और मैं 5 कॉलम्स यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। ओके किया। तो अब मेरी यहाँ पे फाइल जो है, सॉरी, अभी जो मेरी यहाँ पे टेबल है वो इंसर्ट हो चुकी है 5 कॉलम्स और 5 रोज के अंदर। और यहाँ पे अब मेरी क्लिक है, जो मेरा कर्सर है वो भी इस टेबल के ऊपर यहाँ पे क्लिक हो चुका है। अब इसका फायदा मैं आपको बताता हूँ क्या फायदा है। अब मैं जैसे ही एंटर करूंगा अब मेरी टेबल इस एंटर के साथ इजीली मूव हो रही है। बैक स्पेस भी करता हूँ तो अब ये मेरी जो टेबल है अच्छी तरीके से मूव हो पा रही है। तो आपने सीखा इस वीडियो के अंदर दोस्तों कि आप एक टेबल क्रिएट कैसे कर सकते हो। और उसके बाद इसी टेबल से रिलेटेड हम नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं टेबल की फॉर्मेटिंग। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।